हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपको सॉल्व कराने हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का पेपर, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, ये यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ओरिजिनल पेपर है। ये बैच 2022 का पेपर है, ठीक है। इसमें से आपको सब्जेक्ट क्या पूछा जाएगा? जनरल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मिकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। टाइमिंग आपका वही है 3 घंटे। टोटल मार्क्स जो है 75 नंबर का है। पेपर पैटर्न की बात करें तो ये आपको हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। चलिए सेक्शन ए का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जील नेल्सन स्टेन ईजीए, जो आपका जेडन स्टेनिंग है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ये है सिंपल स्टेन, बी है काउंटर स्टेन, डी है डिफरेंशियल स्टेन एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जेडन स्टेनिंग है आपका, ये आपका डिफरेंशियल स्टेन है, ठीक है, जिसे हम एसिड फाज स्टेन भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूड इन दी वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन संवहनी तंत्र में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ये है हार्ट, बी है ब्लड वेसल, सी है ब्लड एंड डी है लंग्स। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका नॉट इंक्लूड इन दी वैस्कुलर सिस्टम, जो वैस्कुलर सिस्टम है उसमें आपका लंग्स नहीं आता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? व्हिच एंटीकोगुलेंट ट्यूब इज यूज टू कलेक्ट ये सैंपल फॉर इम्यूनोफेनोटाइपिंग, जो इम्यूनोफेनोटाइपिंग के लिए नमूना एकत्र करने के लिए किस थक्का रोधी ट्यूब का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ये है सोडियम फ्लोराइड, बी है एडीटीए, सी है सोडियम सिट्रेट एंड डी है हिपेरिन। ये अभी हम इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो तीसरे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ईडीटीए वायल, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा नंबर है व्हाट आर द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। तो पहला ये है इंट्रामस्कुलर, बी है इंट्रावेनस, सी है ओरल एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपका इंट्रामस्कुलर भी है, इंट्रावेनस भी है, ओरल भी है, ठीक। तो ये तीनों करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन का ये लास्ट नंबर है, यानी कि 5वां क्वेश्चन। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज क्या है? यानी कि मूत्र का सामान्य विशिष्ट गुरुत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ये है 1000 से 1010, 1030 से 1040, 1003 से 1030, 1040 से 1050। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की, वो होती है 1003 से 1030 तक। अब हम आते हैं सेक्शन 2 में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का है, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स में इसका आंसर देना है कि फीमर इज दी बोन ऑफ द लोअर लिम्ब। जो आपका फीमर होता है ये आपका लोअर लिम्ब होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फीमर आपका लोअर लिम्ब होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर देखते हैं कि सिफिलिस इज काज बाई ट्रिपोनिमा पैलिडियम। सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडियम के कारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका सिफिलिस होता है ये ट्रिपोनिमा पैलिडियम के कारण ही होता है, ठीक। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 8वां नंबर देखते हैं हीमोग्लोबिन कंटेन्स 2 एटम्स आयरन। जो आपका हीमोग्लोबिन में लोहे के 2 परमाणु होते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन में 4 एटम होते हैं, 4 परमाणु होते हैं, और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें 2 ही परमाणु होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है लीवर इज द मेन ऑर्गन फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। तो इसका क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका लीवर होता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म दवाओं के लिए लीवर मुख्य अंग है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है सेक्शन 2 का? लास्ट क्वेश्चन है कि रोथेरा टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बाइल इन यूरिन, यानी कि मूत्र में पित्त का पता लगाने के लिए रोथेरा परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा।
फाल्स हो जाएगा। ठीक, सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। ठीक है, तो 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन वेसल्स डेट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट इज, क्या हो जाएगा इसमें, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा 11 में क्या भरा जाएगा, सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। 12 नंबर क्या कह रहा है, द डिजायर्ड डाइल्यूशन व्हील गोइंग सीमन एनालिसिस इज, इसका जो अनुपात होता है सीमन एनालिसिस का 1:2:0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क फॉर 30 मिनट यूज 36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो आपका पास्चराइजेशन होता है ऑफ मिल्क का 30 मिनट के लिए, वो टेम्परेचर क्या होता है, 36 डिग्री सेल्सियस। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल फास्फेट स्टोन कंप्राइज ऑफ, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम अमोनियम एंड फास्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप नोट करते चलिए। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, यही आपका मेन है। 15 नंबर क्या है, व्हिच स्टेन इज यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट गिनती के लिए किस अभिरंजक का यूज किया जाता है, तो किस अभिरंजक का यूज किया जाता है अभी हम आगे आपको बताएंगे भी। तो वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, मेथाइलिन ब्लू का यूज किया जाता है। ठीक है, मेथाइलिन ब्लू। अब हम आते हैं सेक्शन 4 में, जिसमें आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। इसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 4 ही करना है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। ठीक, तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ पेरीफेरल स्मेयर विथ ये नोट ऑन आइडियल स्मेयर, यानी कि परिधीय स्मेयर की तैयारी और धुंधला करने की विधि आदर्श स्मेयर पर टिप्पणी करें। ठीक है, आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि परिधीय स्मेयर की तैयारी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन में आपसे पूछा जाता है, तो हम सबसे पहले जो स्लाइड लेंगे, क्लीन होना चाहिए। क्लीन ये ग्लास स्लाइड विथ एल्कोहल। ठीक है, जो एल्कोहल से एकदम क्लीन हो। ठीक, दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, स्लाइड के किनारे पर ब्लड की एक ड्रॉप लेंगे। ठीक, ब्लड की एक ड्रॉप लेंगे। तो तीसरा नंबर क्या है, दूसरी स्लाइड का यूज करके 30 to 40 एंगल पर क्या करेंगे, ब्लड को फैलाएंगे। सबसे पहले एक स्लाइड लेंगे, स्लाइड पर एक ड्रॉप ब्लड लेंगे, ब्लड को दूसरी स्लाइड से हम 30 to 40 एंगल पर क्या करेंगे, उसको स्लाइड पे फैलाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, स्लाइड जब हमारा बन जाएगा तो हम स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग के लिए क्या करेंगे, हम फिक्स द स्मेयर विथ मेथेनॉल। ठीक है, जो आप स्लाइड बनाए हैं या स्मेयर बनाए हैं, उसको हम फिक्स करने के लिए मेथेनॉल का यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम पहला मेथेनॉल का यूज करेंगे फिक्स करने के लिए। दूसरा क्या करेंगे, स्टेन विथ लिजमन या लिजमन स्टेनिंग से हम 2-3 मिनट के लिए स्टेन करेंगे। ठीक, फिर वॉश विथ बफर एंड ड्राई, फिर बफर सॉल्यूशन से उसको हम वॉश कर देंगे एंड ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब आपसे इसमें एक और पूछा गया है, आइडियल स्मेयर। तो आइडियल स्मेयर का मतलब क्या है, आइडियल स्मेयर में क्या होता है, स्टेनिंग में मोटा, आपसे स्टार्टिंग में जो आइडियल स्मेयर बनता है, स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, मोटा होता है एंड अंत में पतला हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए, ना कोई बबल होनी चाहिए स्लाइड बनाते टाइम, एंड क्या होना चाहिए, तीसरा नंबर प्रॉपर सेल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन क्या करते हैं। आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 17 नंबर, डिस्क्राइब द कलेक्शन प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ स्पुटम स्मेयर। आपको स्पुटम स्मेयर का हाँ ठीक है, चलिए देखिए आपसे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब द कलेक्शन कैसे किया जाता है, प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग कैसे किया जाता है स्पुटम स्मेयर का। ठीक है, हमें क्या करना है, स्पुटम स्मेयर का
सैम्पलिंग करके स्लाइड बना के उसको स्टेन कैसे करेंगे उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम कलेक्शन हेडिंग डाल लेंगे। कलेक्शन हेडिंग डालने के बाद क्या करेंगे, उसमें से हम नंबर एक डाल के लिखेंगे क्या कि कलेक्ट अर्ली मॉर्निंग स्पुटम इन ये स्टेराइल कंटेनर। ठीक है, सबसे पहले हम पहले सुबह हम पेशेंट का क्या करेंगे, स्पुटम का सैंपल लेंगे एक स्टेराइल कंटेनर में। जो आपका कंटेनर है वो लीक प्रूफ होना चाहिए, इधर उधर कोई वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एवॉइड सलाइवा कंटामिनेशन। ठीक है, हमको जो सैंपल लेना है वो हमको किसका सैंपल लेना है, स्पुटम का लेना है, ना कि उसका सलाइवा का लेना है। ठीक है, वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए। फिर हम प्रिपरेशन की बात कर लें तो प्रिपरेशन में नंबर एक डालेंगे क्या कि स्लाइड पर स्पुटम की एक थिन लेयर बनाएंगे। ठीक, फिर उसको हम फिक्स कर देंगे किससे, हल्का सा हीट करके या अल्कोहल से हम क्या कर देंगे, स्लाइड को वो फिक्स कर देंगे। अब आती है स्टेनिंग की बारी। तो स्टेनिंग में हम क्या करेंगे, जेडेन स्टेनिंग करेंगे। ठीक है, स्पुटम के सैंपल के लिए कौन सा स्टेनिंग होती है, जेडेन स्टेनिंग होती है। तो सबसे पहले हम कार्बन फुस्चिन को डालेंगे 5 to 7 मिनट के लिए, देन हीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम वॉश करेंगे, फिर क्या डालेंगे, डिक्लोराइजिंग डालेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, फिर हम उसको वॉश कर देंगे। फिर लास्ट में मेथाइलिन ब्लू जो काउंटर स्टेनिंग होता है उसको हम 1 मिनट के लिए डालेंगे। ठीक, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, मेंशन मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन स्टिमुलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट ड्राविकिंस मेथड अलॉन्ग विथ मेरिट एंड डरमेरिट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, चलिए आपसे हम बता दें। ब्लड बैंक वालों के लिए भी ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एलटी में भी है और ब्लड बैंक में भी है। तो इसमें हम पहला मेथड हेडिंग डालेंगे। ठीक है, मेथड में हम क्या, सैलिस मेथड होता है, साइन मेथ हेमोग्लोबिन मेथड होता है और ऑटोमेटेड मेथड होता है। ठीक है, तो आपसे कौन सा मेथड पूछा गया है, ड्राविकिंस मेथड। ड्राविकिंस मेथड में क्या होता है, मिक्स ब्लड विथ ड्राविकिंस रिएजेंट। ब्लड को किसके साथ मिक्स करेंगे, ड्राविकिंस रिएजेंट। ड्राविकिंस रिएजेंट आपका क्या होता है, पोटेशियम फेरी साइनाइड एंड इसमें एक चीज़ और ऐड होता है, पोटेशियम साइनाइड। दो चीज़ मिलके क्या बनाता है, ड्राविकिंस रिएजेंट। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो साइन मेट हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, मेजर अब्जॉर्ब एट 540 नैनोमीटर। ठीक, तो ये सब प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जितना भी हम बता दिए हैं आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ रोटेरी माइक्रोटोम, ऐड ये नोट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोटोम क्या होता है। ठीक और कितने प्रकार का होता है वो लिखना है। तो सबसे पहले सटीक एवं पतले अनुभाग हमें देखना है। दूसरा क्या, संगत अनुभाग है उसकी मोटाई देखनी है। तीसरा हाई कटिंग स्पीड। इतना आपको एडवांटेज में लिखना है। ठीक है, फिर अगर हम बात कर लें टाइप ऑफ माइक्रोटोम्स की, तो माइक्रोटोम कितने टाइप के होते हैं। तो पहला आपका हो गया रोटरी माइक्रोटोम। दूसरा क्या है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। ठीक, फ्रीजिंग माइक्रोटोम। तीसरा है वाइब्रेटिंग माइक्रोटोम। बस आपको इतना ही लिखना है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ फेलिब्रिटोमी, मेंशन द वेरियस टाइप ऑफ बैकुंटेनस यूज इन हेमेटोलॉजी लैब। देखिए सैंपल आपको कलेक्ट करने के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम डिटेक्ट करेंगे कि पेशेंट क्या है, कौन से हैं पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को हम पहले पहचानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके हैंड देखेंगे। ठीक, सिलेक्ट द वेन को सिलेक्ट करेंगे। फिर अप्लाई ये टर्निकेट अप्लाई करेंगे। टर्निकेट को बांधेंगे। जिस साइड हमें ब्लड निकालना है जहाँ से, तो वहाँ हम क्या करेंगे, क्लीन द साइड, उसको हम क्लीन करेंगे। फिर पिक द निडल एंड कलेक्ट द ब्लड। निडल को पिक करके हम क्या करेंगे, ब्लड को निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, निडल को बाहर निकाल देंगे। ठीक, अगर टाइप ऑफ हम बैकुटेनस की बात कर ले तो रेड टॉप जो होता है, रेड ऑयल, वो किसके लिए होता है, सीरम के लिए होता है। पर्पल वाला जो होता है वो आपका EDTA होता है। एंड ब्लू वाला सोडियम सिट्रेट एंड ग्रीन हिपेरिन होता है। ठीक, लास्ट वाला क्या है कि काज ऑफ अकल्ट ब्लड इन स्टूल एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट विथ प्रिंसिपल। तो अकल्ट ब्लड से कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसको हम उसके बारे में लिखेंगे। ठीक,
एंड इससे क्या क्या काज हो सकते हैं। तो पहला है पेप्टिक अल्सर, अगर कॉज की बात करें तो पहला है पेप्टिक अल्सर, दूसरा क्या है कोलोरेक्टर कैंसर एंड तीसरा है जीआई ब्लीडिंग। ठीक, प्रोसीजर की बात करें तो टेक स्टूल सैंपल, अप्लाई आर गुइक पेपर पे अप्लाई करेंगे, ऐड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करेंगे। अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो जो HB होता है वो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो प्रोड्यूस ये ब्लू कलर, जो ब्लू कलर का हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालने के बाद। सेक्शन 5 में आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा सेक्शन 5 में, टोटल आपसे 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, जो आपका सेक्शन 5 में क्वेश्चन पूछा गया है वो है 22 नंबर। क्या कह रहा है, ड्रा ये लेवल डायग्राम ऑफ ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फिगर बनाना है, उसके बारे में लिखना है। ठीक, तो ये आप लिख लेंगे। एक्सप्लेन कॉम्पटेट्स इट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, इसको लिखना है। ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा क्या है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF एंड इट्स लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसके बारे में लिखना है। ठीक, 25 नंबर क्या है, मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, टिश्यू के बारे में पूछा हुआ है। ठीक, और 26 नंबर क्या पूछा गया, राइट ये डिटेल नोट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, तो बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसको दोबारा से बताया जाएगा। ठीक है, तो इतना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है। अभी तक मैंने जितना ही पेपर सॉल्व कराया है सब एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, बाकी और भी वीडियो आएगा, आपको पेपर के बारे में बताया जाएगा, पेपर कैसे लिखना है, पेपर में कितना लिखना है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको कैसे लिखना है, ये सब अभी आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।